आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, प्रश्न है निम्नलिखित में भेद कीजिए। सबसे पहला दे रखा है सहज तथा उपार्जित प्रतिरक्षा, दूसरा दे रखा है सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है, सहज और उपार्जित। तो सबसे पहले अंतर देखते हैं सहज तथा उपार्जित में। तो जो सहज प्रतिरक्षा होती है, क्या होती है, जो सहज प्रतिरक्षा होती है, यह एक प्रकार की अविशिष्ट यह एक प्रकार की अविशिष्ट प्रतिरक्षा होती है। क्या होती है, अविशिष्ट प्रतिरक्षा होती है। और जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है वह क्या होती है, उपार्जित प्रतिरक्षा रोग विशिष्ट प्रतिरक्षा होती है। क्या होती है, रोग विशिष्ट होती है। ठीक है, जो सहज प्रतिरक्षा होती है उसे जन्मजात प्रतिरक्षा भी कहते हैं तथा यह जन्म के समय से मौजूद होती है। जन्म के समय से मौजूद होती है। ठीक है, और जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है इसका जो अभिलक्षण रहता है वह स्मृति बी व टी कोशिका है। यानी कि इसका जो अभिलक्षण स्मृति है। क्या है, अभिलक्षण स्मृति है। ठीक है, तीसरा अंतर यह है कि जो सहज प्रतिरक्षा होती है यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में जो बाह्य कारक रहते हैं, हमारे शरीर में जो बाह्य कारक रहते हैं, उन बाह्य कारकों के जो प्रवेश के सामने भिन्न प्रकार के अवरोध खड़ा करने से अर्जित होती है। जैसे कि शारीरिक शोध हो गया, ठीक है, तथा जो कोशिकीय शारीरिक रोध हो गया, कोशिकीय रोध, ठीक है, तथा साइटोकाइन रोध, यह सब। ठीक है, और जो उपार्जित होता है यह जब हमारे शरीर में जब पहली बार किसी रोगजनक का सामना करता है तो यह क्या करता है, यह एक अनुक्रिया करता है। जब पहली बार किसी रोगजनक से सामना करता है तो यह अनुक्रिया करता है तथा बाद में उसी रोगजनक से सामना होने पर क्या होता है कि जो उच्च तीव्रता की द्वितीयक, वापस पहली अनुक्रिया तो हो गई, फिर वापस अगर उसके पास रोगजनक आती है यह स्मृति या जो मेमोरी रहती है उस पर आधारित रहती है। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जो शरीर में प्रवेश करने वाला जो रोगाणु रहता है उसका विशेष जो अभिज्ञान द्वारा पहचान कर ली जाती है। ठीक है, तथा पहचान करके उसको नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा बी एवं टी कोशिकाएं। ठीक है, और जो सहज होता है उसमें क्या होता है कि जो सहज प्रतिरक्षा होती है इसमें मानव की त्वचा में रोगाणु में स्थिर जो प्रवेश को रोकती है, जैसे कि मुंह की लार हो गई, आंसू हो गए। ठीक है, जैसे कि जो त्वचा तथा जो श्लेष्म ग्रंथियां, ठीक है, तथा जो आंसू हो गए, यह हो गया सहज तथा उपार्जित में। अब हम देखते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर। तो जो सक्रिय प्रतिरक्षा होती है इसमें क्या होता है, इसमें सक्रिय प्रतिरक्षा में जो स्वयं शरीर की जो कोशिका होती है, क्या होता है, स्वयं शरीर की जो कोशिका होती है वह कोशिका ही संक्रमण के प्रति एंटीबॉडीज उत्पन्न कर देती है। क्या कर देती है, शरीर की जो कोशिका रहती है वह संक्रमण के प्रति जो एंटीबॉडीज रहते हैं उस एंटीबॉडीज को उत्पन्न कर देती है। ठीक है, क्या करती है, जो एंटीबॉडी रहते हैं उसको उत्पन्न कर देती है। और जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा रहती है इसमें क्या होता है, इसमें अन्य जीवों के शरीर से उत्पन्न जो एंटीबॉडीज रहती है, जीवों के शरीर से उत्पन्न जो एंटीबॉडीज रहती है उस एंटीबॉडीज को एंटीजन के प्रभाव को नष्ट करने के लिए अन्य जीवों के शरीर से निकाला जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है
कि जो सक्रिय प्रतिक्रिया होती है इसमें एंटीबॉडीज बनाने में समय लगता है। इसमें क्या होता है, जो एंटीबॉडीज होते हैं उस एंटीबॉडीज बनाने में समय लगता है। ठीक है, इसमें एंटीबॉडीज बनने में समय लगता है और यह क्या होते हैं, यह तुरंत क्रियाशील होती है। क्या होती है यह तुरंत क्रियाशील होते हैं। ठीक है, अगला अंतर क्या है कि जैसे कि जो सक्रिय प्रतिरक्षा होती है इससे किसी प्रकार की हानि नहीं होती है, यानी कि हानि रहित होते हैं। ठीक है, और जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा रहते हैं इसमें शरीर के द्वारा जो बाह्य एंटीबॉडीज रहते हैं, जो बाह्य एंटीबॉडीज रहते हैं उन बाह्य एंटीबॉडीज के प्रति जो अनुक्रिया से खतरे की संभावना होती है, यानी कि अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो उसको फॉरेन पार्टिकल समझकर क्या कर देगी, वह अनुक्रिया कर देगी। ठीक है, और जो सक्रिय रहता है वह क्या होता है, वह स्थायी होते हैं और जो निष्क्रिय होता है वह स्थायी नहीं होते हैं। ठीक है, यह भी कह सकते हैं कि जो सक्रिय प्रतिरक्षा होता है जब परपोषी एंटीजन जो रहते हैं उनका सामना करते हैं तो शरीर में जो प्रतिरक्षी पैदा कर देते हैं, यानी कि स्वयं ही एंटीबॉडीज बना देते हैं। ठीक है, और यह जो सक्रिय प्रतिरक्षा होता है ये थोड़ा धीमा होता है। ठीक है, यह क्या करता है, यह अपनी पूरी प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदर्शित करने में समय लगाता है। और जो निष्क्रिय रहता है, जब शरीर की रक्षा के लिए बनाए गए जो प्रतिरक्षी सीधे शरीर को दिए जाते हैं, बनाए गए प्रतिरक्षी, ठीक है, उसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा तेज होती है, वह अपनी प्रभावी अनुक्रिया प्रदर्शित करने में समय नहीं लेती है। ठीक है, तो यह थे हमारे अंतर सक्रिय, निष्क्रिय तथा उपरजित और सहज में। धन्यवाद दोस्तों, आशा है कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।